116 पृष्ठ नंबर, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 10। वर्क इज वर्शिप। परमेश्वर प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों द्वारा तू मेरा पूजन कर, और एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। हम लेना ही लेना चाहते हैं कि हम ले लें, देना नहीं चाहते। यही गलती है, यही भूल है। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, इससे प्राप्ति है और मन चाहा फल मिलता है। कैसे समझना है? कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा कि तुम यज्ञ से बढ़ो। जब ये रचना रची गई थी, प्रजापति ने कहा कि यज्ञ करो और यज्ञ से बढ़ते फूलते रहो। जो यज्ञ नहीं करता है उसकी बढ़त रुक जाती है। यज्ञ करना ही करना है। यज्ञ से मन के अनुकूल सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुमको मनचाहा फल देने वाला हो। ये यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। ये सारी सृष्टि अदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। ये समझ लेना है। ये प्रसंग बहुत उत्तम है समझने का। बहुत लोग हम लोग कह देते मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये हमारा अहंकार बोलता है। हर क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरत है। पिता को पुत्र की, पुत्र को पिता की, भाई को भाई की, भाई को बहन की, बहन को भाई की, पति को पत्नी की, पत्नी को पति को, नौकर को मालिक की, मालिक को नौकर की। और किसी भी क्षेत्र में देख लो, एक दूसरे के बिना कार्य नहीं चल सकता है। और जब एक दूसरे के लिए बलिदान करता है, त्याग करता है, तो उसको मनचाहा फल भी मिलता है। एक दूसरे के लिए जब त्याग किया जावे, बलिदान दिया जावे, तब मनचाहा फल प्राप्त होता है। ये सारी सृष्टि अदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। ये सारी रचना रची जो है परमेश्वर ने अदान बलिदान पर ये आधारित है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है ये जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। ये जगत महान यज्ञ का स्थान का है। सब ये अपनी अपनी आहुति डाल रहा है, अपने कर्म करके परमेश्वर का पूजन कर रहा है। परिवार को चलाना, समाज का कार्य करना, जाति का कार्य करना, देश का कार्य करना, धर्म का काम करना, गुरु घर की सेवा करने, इसमें एक वस्तु दूसरे के लिए वरदान बन रही है। और सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड को रात दिन अपने तेज की हवा डालता रहता है। सूर्य को देव क्यों कहते हैं? सेवा कर रहा है, कुछ चाहता नहीं है। यही समझाया हमें। जहाँ हमारी ड्यूटी है वह करनी है, निष्काम भाव से करनी है। जब निष्काम भाव से करेंगे तो हमारी साख है, हमारी इज्जत है। अगर निष्काम नहीं, सकाम भावना से करेंगे, उसका मान नहीं, उसका सम्मान नहीं है। सूर्य को कोई जल चढ़ावे, सूर्य को कोई प्रणाम करे, सूर्य के आगे थूके और सूर्य का अनादर करे। सूर्य अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता है, पक्षपात नहीं करता है। वही तेज, वही प्रकाश पूजन करने वाले को देता है और वही तेज, वही प्रकाश अनादर करने वाले को देता है। इसलिए वह देव कहलाता है। घर गृहस्थ में बच्चे अनादर भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और निरादर भी करेंगे। मगर जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, हमें वही करना चाहिए। तो क्या कहते हैं? आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके वर्षा की घृत धारा खींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों को की पालना करता रहता। आकाश जो है स्वच्छ वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबको देता है, बिना पैसे के देता है, बिना पक्षपात के देता है। अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसलिए उसको देव कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और भूमि
भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियाँ अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर स्थलचर खेचर प्राणियों का पालन करती हैं। यही स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। देखो, धरती हमारे लिए कितनी कुर्बानी कर रही है। धरती का मान करें या अनादर करें, अपमान करें या सम्मान करें, वह हमारे लिए वनस्पति देती है। अपने शरीर को चीर फाड़ करके बलिदान करके हमारे लिए त्याग कर रही है। इसलिए धरती को माँ कहा गया है, धरती को देव कहा गया है। धरती का पूजन इसीलिए है, वह सबकी रक्षक है, सबको संभालने वाली है, सबको पालने वाली है, और वह यज्ञ हो रहा है। और इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे की आश्रित है। अब ये समझना है, मनुष्य भी एक प्रकार का देव है। क्या कहते हैं? इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान पर निर्भर करते हैं। परिवार, जन समाज, देश, जाति बलिदान पर निर्भर है। त्याग की ओर जाना है, बलिदान तो करना ही करना है। जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, जहाँ तक देखो परिवार का मुखिया केवल अपने लिए ही कमावे और अपने लिए खावे, उसकी वह साख नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। उसका धर्म है कि परिवार के लिए करना। बहुत लोग देखते हैं आजकल, पैसा तो कमा के लेकर के आए, घर नहीं दिया, जुए में लगा दिया, ताश पत्ते में लगा दिया, या लाठियों में लगा दिया, या शराब में खाने में लगा दिया, या गलत जगह में लगा दिया। पूछो क्या करते हो, क्यों लगाते हो? कहते मैंने कमाया, मैं जहाँ मर्जी खर्चूँ। उसकी इज्जत नहीं होती है, उसका सम्मान नहीं होता। कमा करके लेकर के आता है, बलिदान करना है, त्याग करना है, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, जाति के लिए करना है, धर्म के लिए करना है, तो वही यज्ञ कर रहा है। यज्ञ से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यज्ञ से परमेश्वर की प्रसादी, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। स्वार्थ को त्याग कर पदहित में तत्पर होना, ये ईश्वर के नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से ही फूलते फलते रहो। तो क्या कहा, क्या आशीर्वाद दिया है? यज्ञ से ही फलते फूलते रहो। तो यही संकल्प लेना है आज पूर्णमासी के दिन, रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर। परिवार के लिए बलिदान करना है, त्याग करना है। इसी प्रकार समाज के लिए, जाति के लिए और धर्म के लिए परमेश्वर से आज शक्ति और भक्ति की कामना प्रार्थना करनी है।